नव पदों के क्रम में 5वां पद। इस 5वें पद को अपन लोग साधु पद कहते हैं। हमको यदि नीचे से ऊपर तक जाना हो तो सबसे पहले सीढ़ी पर पाँव रखना पड़ता है, सीढ़ी पर चलना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है और फिर हम धीरे 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 ऊपर पहुंच जाते हैं। चढ़ने की शुरुआत पहली सीढ़ी है और मंजिल पर पहुंचना यानी कि सबसे ऊपर पहुंचना उससे पहली की सीढ़ी अंतिम सीढ़ी है। साधु यह पहली सीढ़ी है साधना की, अरिहंत और सिद्ध मंजिल है। फिर से कहना चाहता हूं, आज तक कोई भी अरिहंत, जो कोई भी बना अरिहंत, साधु बने बिना कभी भी अरिहंत नहीं बना। सिद्ध भी वही बनता है जो सच्चा साधु होता है। माना कि उसके पास में ये द्रव्य वेश हो या ना हो, परंतु उसका मन, उसकी आत्मा एक सच्चे साधु की तरह ही होती है। साधु बने बिना शिखर यानी कि अरिहंत और सिद्ध पद उसको आज तक किसी ने भी नहीं पाया। और साधु बनने की बातों के बिना अरिहंत और सिद्ध बनने की कल्पना करना, यह एक झूठी कल्पना है। फिर से कहना चाहता हूं, साधु बने बिना अरिहंत और सिद्ध बनने की कल्पना करना, ये एक झूठी कल्पना है। साधु तो बनना ही पड़ेगा। साधु यानी कि कौन? साधु यानी कि साधक। साधु यानी कि हर पल, हर क्षण ऐसी साधना करेगा, ऐसी साधना करेगा, ऐसी साधना करेगा जिससे कि मेरी आत्मा का विकास होगा। मेरी आत्मा में जो छुपी हुई जितनी भी शक्तियां हैं उनका प्रकटीकरण होगा। साधु की साधना वह साधना है जिससे कि वह कषायों से मुक्त होगा, जिसके कारण से वह रत्न त्रयी के मार्ग पर चलेगा। साधु वो पद है जो कि कभी न कभी निश्चित रूप से मुक्ति को पा सकेगा। शुद्ध, बुद्ध और मुक्त। फिर से कहना चाहता हूं, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त। यदि स्वरूप को पाना है, अवश्य में साधु बनना ही पड़ेगा। साधु बनने के लिए पुण्य चाहिए। पुण्य से भी ज्यादा प्रयास चाहिए, सत प्रयास चाहिए, सही दिशा की ओर प्रयास चाहिए। जैन परंपरा में दीक्षा शब्द बहुत बाद में आता है। पहले शब्द आता है प्रव्रज्या। फिर से कहना चाहता हूं,
तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा लेते हैं, ये हमारी भाषा है। आगमिक भाषा में तो यदि हम दीक्षा को याद करेंगे, दीक्षा के विषय में कोई शब्द ढूंढेंगे तो अपने को शब्द मिलेगा प्रव्रज्या। प्रव्रज्या का सीधा साधा सा शब्द है प्रगति। व्रज्या यानी कि गति करना, जाना, इसका नाम है व्रज्या। जैसे गम धातु से गति बना, वैसे व्रज धातु से व्रज्या बना। गम धातु, व्रज धातु, दोनों की दोनों धातु गति करने, जाने के अर्थ में आती हैं, और दोनों के साथ, गति के साथ प्र जोड़ दो तो प्रगति, व्रज्या के साथ में प्र जोड़ दो तो प्रव्रज्या। प्रव्रज्या शब्द का अर्थ है मेरे देवताओं, प्रकर्ष रूप से, पूरी की पूरी शक्ति से एक गति करना, एक लक्ष्य निर्धारित करके। और लक्ष्य साधु का कोई दूसरा नहीं होता है। साधु बनने के लिए सबसे पहली जरूरत, साधु बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी प्रयोग अपने मोह को क्षीण करो। फिर से कहना चाहता हूं, साधु बनना हो, अच्छा, सच्चा, उत्तम कोटि का साधु बनना हो तो सबसे पहला काम मोह क्षीण करो। मोह क्षीण होगा तो तुम निर्लिप्त बनकर के जी सकोगे। फिर से कह देना चाहता हूं, मोह यदि क्षीण कर लोगे तो ही तुम निर्लिप्त बनकर के जी सकोगे। मोह को यदि तुम क्षीण कर दोगे तो कभी भी राग और द्वेष में रचोगे, पचोगे, मचोगे नहीं। मोह का संस्कार जितना प्रबल उतना ही राग और द्वेष प्रबल। मोह का संस्कार जितना क्षीण उतना ही राग द्वेष क्षीण हो जाएगा। मेरे देवताओं, साधु जरूर बनना है। और मैं तो यहां तक कहूंगा तुम लोगों से, सच्चे अच्छे साधु बनकर के जीने के लिए ओघा, मुपत्ती, चादर, चोलपट्टा जरूर धारण करना। माना यह द्रव्य साधुता है, परंतु भाव साधुता के लिए इन चीजों का गहरा उपयोग है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, कोई भी आदमी ऐसा कह सकता है ये लेने से कोई साधु थोड़ी ना बना जा सकता है। अरे तुम लोगों में तो वो भी हिम्मत नहीं है यार। तुम तो बहुत डरे हुए हो इस वेश से भी। कोई कह सकता है कि साधु बनना तो बहुत अच्छा है, खाओ पियो मस्त रहो, लड्डू पेड़े खाओ हर रोज 24 घंटे।
रहने के लिए मकान की कोई चिंता नहीं, बड़े से बड़े महल हैं, देखो ना ये हमारे लिए ही है। कोई कमाने की चिंता नहीं, जब खाना हो तब घरों में जाओ, धर्मलाभ दो, सिर मुंडाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को लडुआ मिले, लोग कहे महाराज बनो तो सही जरा। द्रव्य साधुता भाव साधुता का कारण है। अभी अभी मेरे साथी मुनिराज ने कितनी प्यारी कहानी सुनाई। खाने के लिए दीक्षा ली, मात्र खाने के लिए, भूखा था, खाना नहीं मिल रहा था, यही सोचा कि भूखे मरने की अपेक्षा तो चलो रोटी तो मिलेगी, कपड़ा पहन लूं। शुरुआत तो कपड़े पहनने से की थी मेरे देवता, उसने इतनी हिम्मत तो की, भले बाद में उसको महसूस हुआ, ये महसूसगी दिलाता है मेरे देवताओं, ये मैं अपनी जिंदगी के विषय में, जिंदगी में एक बार नहीं अनेकों बार इसने मेरी बहुत सुरक्षा की है, बहुत सारे दलदलों में डूबने से इसने मुझको अभी तक बचाए रखा है। कुपथ पर चलाने से इसने मुझको बचा रखा है। मन तो चला भी जाता है, इंद्रियों को, तन को बचाने का काम तो इसने किया ही है ना। अब वो महात्मा खाने के लिए दीक्षा ले लिया उसने, भिखारी था, ले लिया, लोगों ने वंदन की, इन लोगों ने सेवा की, जो उसका तिरस्कार करते थे वो इस समय उनका सम्मान कर रहे हैं। जो उसको कभी गालियां बकते थे, कभी मारते होंगे, पीटते होंगे, वे ही आज उसकी सेवा कर रहे हैं। कभी ना कभी तो दिल में भाव आएगा ही ना कि मैं कौन था, क्या था, कैसा था, और आज ये आनंद, ये मंगल क्यों? ये द्रव्य साधुता भाव साधुता का कारण बन गई, और रंक से वह राजा बन गया रे। कभी भी उपेक्षा मत करो। दुर्भाग्य है, यह वेश भी सौभाग्य है, सच्ची साधुता तो परम सौभाग्य है, सच्ची निरतिचार साधुता तो परम भगवत्ता है यार। साधुता के बिना भगवत्ता जागृत नहीं होते। तो पहली शर्त है मोह को क्षीण करो। आज साधुपन है मेरे देवताओं, आराधना करना मोह को क्षीण करने की। फिर एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, मोह को क्षीण करोगे ना तो तुम निर्लिप्त बनोगे। अभी तुम अपना स्वरूप आसक्ति के रूप में कह सकते हो, जब तुम विरक्ति के स्वरूप को पाओगे तो साधुता की ओर बढ़ने का विचार कर सकोगे। साधु की जिंदगी एक बहुत आत्मा की मस्ती में हर पल हर क्षण जीने वाला वो नाम है साधु। साधुता के लिए एक दूसरी चीज जरूरी है, ये कपड़े वपड़े बदलने पड़ेंगे, निश्चित रूप से बदलने पड़ेंगे।
उखाड़ने पड़ेंगे, ये खोल देने पड़ेंगे, ऐसे पहनने पड़ेंगे। क्यों? एक बात कहूं, गुरु जी के पास आना पड़ेगा। क्यों? भाव साधुता गुरु जी के सिवाय शक्य नहीं है मेरे देवताओं। द्रव्य साधुता तो तुम खुद भी कपड़े पहन लोगे। ऐसे हुए पात्र। स्थूलीभद्र ऐसा ही आदमी था, बगीचे में गया, राजा साहब ने कहा कि चलो तुम विचार करके आओ, अब राजगद्दी पर मैं बैठा हुआ तुमको आदेश देता हूं, पिता के बाद इस मंत्री मुद्रा पर अधिकार बड़े लड़के का तेरा है, जरा विचार कर ले। वो गया बगीचे में गया स्थूलीभद्र। कोषा वेश्या के घर से बुलाया गया था। अब वेश्या के घर से आया, राजा जी ने मंत्री मुद्रा देने का प्रस्ताव दिया है, उसको प्रस्ताव रखा है उसके सामने। सोचने के लिए बगीचे में गया और बगीचे से जब लौटा तब ये सब बदल दिए थे उसने। चोलपट्टा पहन लिया था, धोती को चोलपट्टा बना लिया। जो एक श्रावक जीवन की एक निशानी होती है, खेस को पांगरनी चादर के रूप में धारण कर लिया, और पहले खेस के साथ में लंबी लंबी ऐसी ऊन की, अभी भी कई कंबलियों के साथ में जुड़ी हुई होती हैं, वो क्या नाम, लंबी लंबी दस्सियां इसको हम कहते हैं। एक काटा ओघा बना लिया, निकल गया। ये द्रव्य साधुता, उसकी द्रव्य साधुता भाव साधुता के कारण से थी, तो भी द्रव्य साधु, मगर भाव साधुता गुरु के बिना कब शक्य नहीं है। एक गुरु जी के पास चले जाता है। क्यों? गुरु जी की क्या जरूरत है? भाव साधुता के लिए गुरु जी की ही जरूरत है। एक बात कहूं, खीमचंद गुरु वल्लभ जी महाराज साहब जी के छगन के बड़े भैया राधनपुर में दोनों भाई मिले, और दोनों जन में से छगन तो चुप रहा, और खीमचंद ने जोर 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 से बोलना चालू किया, देखता हूं तू कैसे दीक्षा लेता है। इन्होंने तो वचन दिया ही है कि जब तक तू आज्ञा नहीं देगा, परिवार वाले आज्ञा नहीं देंगे, तब तक दीक्षा नहीं। मैं नहीं देने वाला, जा तू कुछ भी कर ले, और मुझको पूरा भरोसा ये तुझको दीक्षा देने वाले नहीं है। तो उस समय छगन ने पता है क्या कहा? कोई बात नहीं, आप आज्ञा नहीं देने वाले, ये आज्ञा बिना मुझको दीक्षा नहीं देने वाले, कोई बात नहीं। गुरु जी महाराज, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं खुद साधु वेश लेकर के आपके पास में आऊंगा, तब आप मुझको दीक्षा दोगे या नहीं? और उन्होंने एक मुनि का नाम बोला और कहा कि वो भी तो आपके पास में ऐसे ही दीक्षा के वेश में आया था। कौन सी उसने दीक्षा लेकर के वेश पहना? मैं भी ऐसा आऊंगा तो गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी ने उसको समझाया कि अब तू देख ले, अब तू निश्चय कर ले, यदि इसने वैसा कर लिया तो तेरे सामने ही कह रहा है, तो खीमचंद ने दीक्षा की आज्ञा दी है मेरे देवताओं। याद रखना, गुरु जी तो चाहिए ही चाहिए। द्रव्य साधुता के लिए और भाव साधुता के लिए गुरु जी चाहिए चाहिए चाहिए। जिंदगी में सबसे पहले एक तो मोह को क्षीण करो,
दूसरा, एक गुरुजी चाहिए। तीसरा, दीक्षा अगर सचमुच में सच्चे अच्छे साधु बनना है तो मैं अपनी कुछ अनुभव के आधार पर तुमको ये बात बता रहा हूं। साधु बनने के बाद में काम क्या करोगे? अच्छा सच्चा साधु जीवन जीना है तो काम क्या करोगे? हाँ, ज्ञान। और हम साधुओं के लिए मुख्य रूप से 4 काम हैं। उनमें से 3 प्रमुख हैं। चौथा काम उनकी प्रकृति में से पैदा होता है। फिर से कहना चाहता हूं, 3 कामों के लिए तो मालिक ने आज्ञा दी है। साधु के मुख्य रूप से 3 काम हैं। पहला काम स्वाध्याय, यानी कि पढ़ना। दूसरा काम है ध्यान। पहला काम है स्वाध्याय। गुरु जी के पास में बैठे रहो, गुरु जी पढ़ाएं, पढ़ते रहो। गुरु वल्लभ जी महाराज साहब कुछ आत्माराम जी महाराज साहब जी से दीक्षा लेने के बाद ज़्यादा ही उनके पास में बैठा करते थे। कुछ श्रावकों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनसे पहले शायद वे श्रावकों की आवाजारी गुरु आत्माराम जी के पास ज़्यादा थी, ज़्यादा कृपा पात्र रहे होंगे। तो कुछ ने पूछा, साहब जब भी आते तब यही दिखते हैं, आपसे बातें करते रहते हैं, आपसे पढ़ते रहते हैं। साहब क्या पढ़ाते हो आप श्री जी? पता है क्या कहा? जो कुछ पढ़ाना है वो तो पढ़ाता ही पढ़ाता हूं, विशेष करके पंजाब देश की रक्षा के पाठ पढ़ाता हूं। बहुत सारी बातें गुरु जी के पढ़ाने से, गुरु जी की सोच में से, गुरु जी की बातों में से, गुरु जी की भावनाओं में से शिष्य को मिलते हैं। केवल किताब से ही थोड़ी ना पढ़ाया जाता है। वो भी है तो वो भी है, दिल भी तो कोई चीज है। मैं इसको वो पढ़ाता हूं। ये एक गुरु के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पण का भाव बहुत जरूरी है अच्छा सच्चा साधु जीवन जीने के लिए। पहली बात, मोह को क्षीण करो, निर्मोही बनो। बहुत अच्छी चीज है ये। मोह के कारण से हम भटकते रहते हैं विषयों में। मोह के कारण से हम अपनी आत्मा को भूल जाते हैं। मोह के कारण से अपन कुसंस्कारों, कुभावनाओं, दुर्भावनाओं के दल में फंसे रहते हैं। मोह को क्षीण करो। दूसरी बात, वेश जरूरी है। कुंभकर्ण को जगा करके रावण ने अपनी समस्या कही कि सीता को ले आया हूं, मगर सीता ऐसी है कि मानती नहीं, राम का रूप धारण कर लो। अरे जब राम का रूप धारण करता हूं तो फिर मंदोदरी के सिवाय बाकी किसी के भी प्रति मन जुड़ता ही नहीं। राम का रूप धारण करने के बाद साधु वेश धारण, ये एक प्रकार से रावण की भाषा में राम का रूप धारण करना है। मन पर बहुत एक प्रभाव कहो, दबाव कहो, इस वेश का रह सकता है। फिर मेरे जैसे ढीठ हों, जिन्होंने कुछ मानना ही नहीं, उनके लिए कुछ ज्यादा फर्क नहीं।
परंतु बहुत गहरा उपयोग है। तीसरी बात, गुरु जी की भक्ति, गुरु जी की सेवा। चौथी चीज, पढ़ो स्वाध्याय, ध्यान, और तीसरी चीज है सेवा। ये प्रमुख कर्तव्य हैं साधु जीवन के। इन्हीं के माध्यम से हम विकास कर पाते हैं, विकास कर पाते हैं, विकास कर पाते हैं। समय हो गया। साधु जीवन जीने की भावना भावो, कोशिशें करो, और सचमुच में अरिहंत की आत्मा भी पहले साधु बनी, सिद्धात्मा भी पहले साधु बनी, आचार्य भी साधु ही बनता है, उपाध्याय भी साधु ही बनता है, साधु साधु ही रहता है। बाकी के 4 पद तो विकास के सूचक हैं। साधु बनकर के वह इस योग्य बन जाता है कि गुरु जी कहते थे कि जा तू उपाध्याय हो गया, जा तू आचार्य हो गया। ये परंतु साधु बने बिना तो आगे विकास शक्य नहीं है। जरूर अपन आज साधु पद की आराधना तो करें ही करें, जिनके 27 गुण हैं, ऐसे 27 गुणों के धारक सच्चे साधुओं की आराधना करो और साधु बन करके गुरु की आज्ञा के अनुसार अच्छी सच्ची साधना करते हुए आत्मा के विकास की सीढ़ियों पर बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, तब तक जब तक के आरहंत्य रूपी, जब तक के सिद्धत्व रूपी अपनी मंजिल की प्राप्ति न हो जाए। इतना ही आज के दिन। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में जाती है अब दर्शक किसकी ओर से बाबा का सुंदर कर लो। और शाम गए जलंधर नकोदर एक नाम तो हमें लिख लिया, दो जैसे से बोल के सोच के बताएंगे आपको जानते हैं कि 3-4 नाम है। अब कितने बाकी हैं? 1-2-3 नाम है अभी बाकी आते हैं, कोई बाला भी करते हैं, कोई तो चक्कर काट करके आ गए, है जी। चक्कर काट करके आ गए। हाँ हाँ चक्कर गाड़े एक बार देख भी आओ। दो गाड़ी में दाम ना बाहर के मीडिया में है नहीं, वो तो बात है। मैं कोई भी करता हूँ, हमारा गाना वो हम करें नहीं, परंतु मैं ये चाहता हूँ पहले होगा, नहीं नहीं नहीं, ऐनी में कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अभी भी 2 दिन रुक जाओ ताकि वो बन जाए, वो जो हाँ हाँ पत्थर तो आ चुका है वो बन जाए और फिर तुम जाओ। तेईस तारीख का फंक्शन है, वो सारे 108 ही आने चाहिए। हाँ नहीं, वो तो आने चाहिए मेरे राजा, परंतु मैं ये चाहता हूँ 2 दिन अभी रुक जाओ ताकि वो मंदिर भी बन जाए, उसको भी देखाओ और अम्बाला में से भी ले आओ। हाँ मैंने फ़ोन किया हुआ है,
महाराज जी को बोला हुआ है, वो भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। वो बात हो रही है। ये रमन के घर पर चले जाओ ना आप। ये रमन स्टूल पर बैठा है, तुम्हारे पीछे बैठा है। पक्षकार ये बात की। उपवास स्वर्ग आपतटम बजगति मेरा स्कुम सा मनथना बग्नसनम बाणा पड़से साठ पड़से स्वर्ग ब्रह्मण स्काई मनथना बगन सा सागन मदन बाणा छिवन ससितनो सितनो उसरे अंजले कासना व्यासना पड़से साठ पड़से गेसरे पड़से साठ पड़से मुने बजगाई वेसरे जम प्यारा मसम सा मनथना बगन सा सागन बदन बदनो विज्ञान बिल बजगन नथना बगन सा सागन लेवा लेवेनम गित्त संजरो गित गण में गासनम व्यासनम बजगाई दिव्यम प्यारा मुसाई मनथना बग्नसा ठागरागणा उंटन बसन गुरु बटन पाटन मैतन बाणस सा लेवन आचल मोलन ससितन वासितन ये है ना, अब वो महात्मा खाने के लिए दीक्षा ले लिया उसने, भिखारी था। ले लिया, लोगों ने वंदन की, लोगों ने सेवा की। जो उसका तिरस्कार करते थे वो इस समय उनका सम्मान कर रहे हैं। जो उसको कभी गालियां बकते थे, कभी मारते होंगे, पीटते होंगे, वे ही आज उसकी सेवा कर रहे हैं। कभी ना कभी तो दिल में भाव आएगा ही ना कि मैं कौन था, क्या था, कैसा था। और आज ये आनंद, ये मंगल क्यों? ये द्रव्य साधुता, भाव साधुता का कारण बन गई और रंक से वह राजा बन गया। रे कभी भी उपेक्षा मत करो। दुर्भाग्य है, यह वेश भी सौभाग्य है। सच्ची साधुता तो परम सौभाग्य है। सच्ची निरतिचार साधुता तो परम भगवत्ता है यार। साधुता के बिना भगवत्ता जागृत नहीं होते। तो पहली शर्त है मोह को क्षीण करो। आज साधुपन है मेरे देवताओं, आराधना करना मोह को क्षीण करने की। फिर एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, मोह को क्षीण करोगे ना तो तुम निर्लिप्त बनोगे। अभी तुम अपना स्वरूप आसक्ति के रूप में कह सकते हो। जब तुम विरक्ति के स्वरूप को पाओगे तो साधुता की ओर बढ़ने का विचार कर सकोगे। साधु की जिंदगी एक बहुत आत्मा की मस्ती में हर पल हर क्षण जीने वाला वो नाम है साधु। साधुता के लिए एक दूसरी चीज जरूरी है। ये कपड़े वपड़े बदलने पड़ेंगे, निश्चित रूप से बदलने पड़ेंगे, उखाड़ने पड़ेंगे, ये खोल देने पड़ेंगे, ऐसे पहनने पड़ेंगे। क्यों? एक बात कहूं, गुरु जी के पास आना पड़ेगा। क्यों? भाव साधुता गुरु जी के सिवाय शक्य नहीं है मेरे देवताओं। द्रव्य साधुता तो तुम खुद भी कपड़े पहन लोगे। ऐसे हुए पात्र। स्थूलीभद्र ऐसा ही आदमी था, बगीचे में गया, राजा साहब ने कहा कि चलो तुम विचार करके आओ, अब राजगद्दी पर मैं बैठा हुआ तुमको आदेश देता हूं, पिता के बाद इस मंत्री मुद्रा पर अधिकार बड़े लड़के का तेरा है, जरा विचार कर ले। वो गया बगीचे में,
बगीचे में गया स्थूलीभद्र, कोशा वेश्या के घर से बुलाया गया था। अब वेश्या के घर से आया, राजा जी ने मंत्री मुद्रा देने का प्रस्ताव दिया है, उसको प्रस्ताव रखा है उसके सामने, सोचने के लिए बगीचे में गया और बगीचे से जब लौटा तब ये सब बदल दिए थे उसने। चोलपट्टा पहन लिया था, धोती को चोलपट्टा बना लिया। जो एक श्रावक जीवन की एक निशानी होती है, खेस को पांगरनी चादर के रूप में धारण कर लिया और पहले खेस के साथ में लंबी लंबी ऐसी ऊन की, अभी भी कई कंबलियों के साथ में जुड़ी हुई होती है, जुड़ी हुई होती हैं, वो क्या नाम, लंबी लंबी दस्सियां इसको हम कहते हैं। एक काटा ओघा बना लिया, निकल गया। ये द्रव्य साधुता, उसकी द्रव्य साधुता भाव साधुता के कारण से थी, तो भी द्रव्य साधु, मगर भाव साधुता गुरु के बिना कब शक्य नहीं है। एक गुरु जी के पास चले जाता है। क्यों? गुरु जी की क्या जरूरत है? भाव साधुता के लिए गुरु जी की ही जरूरत है। एक बात कहूं, खीमचंद गुरु वल्लभ जी महाराज साहब जी के छगन के बड़े भैया राधनपुर में दोनों भाई मिले और दोनों जन में से छगन तो चुप रहा और खीमचंद ने जोर 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 से बोलना चालू किया, देखता हूं तू कैसे दीक्षा लेता है। इन्होंने तो वचन दिया ही है कि जब तक तू आज्ञा नहीं देगा, परिवार वाले आज्ञा नहीं देंगे, तब तक दीक्षा नहीं। मैं नहीं देने वाला, जा तू कुछ भी कर ले, और मुझको पूरा भरोसा ये तुझको दीक्षा देने वाले नहीं है। तो उस समय छगन ने पता है क्या कहा? कोई बात नहीं, आप आज्ञा नहीं देने वाले, ये आज्ञा बिना मुझको दीक्षा नहीं देने वाले, कोई बात नहीं। गुरु जी महाराज, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं खुद साधु वेश लेकर के आपके पास में आऊंगा, तब आप मुझको दीक्षा दोगे या नहीं? और उन्होंने एक मुनि का नाम बोला और कहा कि वो भी तो आपके पास में ऐसे ही दीक्षा के वेश में आया था। कौन सी उसने दीक्षा लेकर के वेश पहना? मैं भी ऐसा आऊंगा तो गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी ने उसको समझाया कि अब तू देख ले, अब तू निश्चय कर ले, यदि इसने वैसा कर लिया तो तेरे सामने ही कह रहा है। तो खीमचंद ने दीक्षा की आज्ञा दी है मेरे देवताओं। याद रखना, गुरु जी तो चाहिए ही चाहिए। द्रव्य साधुता के लिए और भाव साधुता के लिए गुरु जी चाहिए चाहिए चाहिए। जिंदगी में सबसे पहले एक तो मोह को क्षीण करो, दूसरा एक गुरु जी चाहिए, तीसरा दीक्षा अगर सचमुच में सच्चे अच्छे साधु बनना है तो मैं अपनी कुछ अनुभव के आधार पर तुमको ये बात बता रहा हूं। साधु बनने के बाद में काम क्या करोगे? अच्छा सच्चा साधु जीवन जीना है तो काम क्या करोगे? हाँ, ज्ञान। और हम साधुओं के लिए मुख्य रूप से 4 काम हैं। उनमें से 3 प्रमुख हैं। चौथा काम उनकी प्रकृति में से पैदा होता है। फिर से कहना चाहता हूं, 3 कामों के लिए तो मालिक ने आज्ञा दी है।
साधु के मुख्य रूप से 3 काम है। पहला काम स्वाध्याय, यानी कि पढ़ना। दूसरा काम है ध्यान। पहला काम है स्वाध्याय। गुरु जी के पास में बैठे रहो, गुरु जी पढ़ाएं, पढ़ते रहो। गुरु वल्लभ जी महाराज साहब कुछ आत्माराम जी महाराज साहब जी से दीक्षा लेने के बाद ज़्यादा ही उनके पास में बैठा करते थे। कुछ श्रावकों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनसे पहले शायद वे श्रावकों की आवाजारी गुरु आत्माराम जी के पास ज़्यादा थी, ज़्यादा कृपा पात्र रहे होंगे। तो कुछ ने पूछा, साहब जब भी आते तब यही दिखते हैं, आपसे बातें करते रहते हैं, आपसे पढ़ते रहते हैं, साहब क्या पढ़ाते हो आप श्री जी? पता है क्या कहा? जो कुछ पढ़ाना है वो तो पढ़ाता ही पढ़ाता हूं, विशेष करके पंजाब देश की रक्षा के पाठ पढ़ाता हूं। बहुत सारी बातें गुरु जी के पढ़ाने से, गुरु जी की सोच में से, गुरु जी की बातों में से, गुरु जी की भावनाओं में से शिष्य को मिलते हैं। केवल किताब से ही थोड़ी ना पढ़ाया जाता है। वो भी है तो वो भी है, दिल भी तो कोई चीज है। मैं इसको वो पढ़ाता हूं। ये एक गुरु के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पण का भाव बहुत जरूरी है अच्छा सच्चा साधु जीवन जीने के लिए। पहली बात, मोह को क्षीण करो, निर्मोही बनो। बहुत अच्छी चीज है ये। मोह के कारण से हम भटकते रहते हैं विषयों में। मोह के कारण से हम अपनी आत्मा को भूल जाते हैं। मोह के कारण से अपन कुसंस्कारों, कुभावनाओं, दुर्भावनाओं के दल में फंसे रहते हैं। मोह को क्षीण करो। दूसरी बात, वेश जरूरी है। कुंभकर्ण को जगा करके रावण ने अपनी समस्या कही कि सीता को ले आया हूं, मगर सीता ऐसी है कि मानती नहीं। राम का रूप धारण कर लो। अरे जब राम का रूप धारण करता हूं तो फिर मंदोदरी के सिवाय बाकी किसी के भी प्रति मन जुड़ता ही नहीं। राम का रूप धारण करने के बाद साधु वेश धारण, ये एक प्रकार से रावण की भाषा में राम का रूप धारण करना है। मन पर बहुत एक प्रभाव कहो, दबाव कहो, इस वेश का रह सकता है। फिर मेरे जैसे ढीठ हों, जिन्होंने कुछ मानना ही नहीं, उनके लिए कुछ ज्यादा फर्क नहीं, परंतु बहुत गहरा उपयोग है। तीसरी बात, गुरु जी की भक्ति, गुरु जी की सेवा। चौथी चीज, पढ़ो स्वाध्याय, ध्यान, और तीसरी चीज है सेवा। ये प्रमुख कर्तव्य हैं साधु जीवन के। इन्हीं के माध्यम से हम विकास कर पाते हैं, विकास कर पाते हैं, विकास कर पाते हैं। समय हो गया। साधु जीवन जीने की भावना भावो, कोशिशें करो और सचमुच में
अरिहंत की आत्मा भी पहले साधु बनी, सिद्धात्मा भी पहले साधु बनी, आचार्य भी साधु ही बनता है, उपाध्याय भी साधु ही बनता है, साधु साधु ही रहता है। बाकी के 4 पद तो विकास के सूचक हैं। साधु बनकर के वह इस योग्य बन जाता है कि गुरुजी कहते थे हैं कि जा तू उपाध्याय हो गया, जा तू आचार्य हो गया। ये परंतु साधु बने बिना तो आगे विकास शक्य नहीं है। जरूर अपन आज साधु पद की आराधना तो करे ही करें, जिनके 27 गुण हैं, ऐसे 27 गुणों के धारक सच्चे साधुओं की आराधना करो और साधु बन करके गुरु की आज्ञा के अनुसार अच्छी सच्ची साधना करते हुए आत्मा के विकास की सीढ़ियों पर बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, तब तक जब तक के आरहंत्य रूपी, जब तक के सिद्धत्व रूपी अपनी मंजिल की प्राप्ति न हो जाए। इतना ही आज